हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं कुछ दिनों से आप लोगों की मैपिंग की क्लास नहीं ले पा रहा था। उसके पीछे थोड़ी-सी मेरी स्वास्थ्यगत समस्याएँ भी थीं और कुछ मैं चीज़ों को चेंज करना भी चाह रहा था। मैं चाहता था कि आप लोगों तक प्रॉपर तरीके से सारी जो चीज़ें हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से पहुँचे। यानी कि मैं जो अब तक पेन टैब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो एक इफ़ेक्टिव माध्यम तो है, लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा-सा और विज़िबिलिटी बढ़े, जिससे कि मैं आमने-सामने आकर के आप लोगों के साथ चर्चा करूँ, बिल्कुल फ़ेस टू फ़ेस। तो आज मैपिंग की क्लास को मैंने इसी तरीके से आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करेंगे नवपाषाण कालीन स्थलों को लेकर के। मैंने इससे पहले आप लोगों को पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल अब हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले 2-3 चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इतिहास वैकल्पिक विषय के पेपर नंबर फर्स्ट, जिसे हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत कहते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा आता है उसको लेकर के। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं की चर्चा भी करेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास आप लोगों को बेहतर लगेगी, क्योंकि मैंने जो कोशिश की है वो इसीलिए कोशिश की है कि हमारा इंटरेक्शन एक प्रॉपर तरीके से आप तक होना चाहिए। क्यों दोस्तों, आज ये कैसा लग रहा है? और ये सारी मेहनत, सारी कवायद सिर्फ़ आप लोगों के अच्छे प्रेज़ेंटेशन के लिए है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप सभी लोग कृपया करके जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में प्रॉपर तरीके से इसे बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा प्रयास कैसा लगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का नवपाषाण कालीन स्थल लेक्चर नंबर 1। जैसा कि मैंने आप लोगों से वो बताया था तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते वो लोग थोड़ा-सा जान लीजिए। माय सेल्फ मनोज कुमार, सीनियर फैकल्टी हिस्ट्री ऑप्शनल एट द स्टडी IQIS, 3 टाइम्स IAS इंटरव्यू फेस्ड एंड यूपी पीसीएस सेलेक्टेड इन 2009। तो गाइडेंस को लेकर के मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई परेशानी है और 17 साल से ज़्यादा हो गया मुझे आप लोगों को पढ़ाते हुए। हज़ारों स्टूडेंट्स अब तक स्टेट और तमाम तरह के यूपीएससी में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये है आज आपका नवपाषाण कालीन स्थल का पार्ट, जिसको आप लोग थोड़ा-सा गौर से देखेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और इसको मैंने पहले भी आप लोगों को बताया भी है, उस पर ध्यान दीजिएगा। आज मैंने चूँकि पिछली क्लास ली थी तो आप लोगों को पता है कि कुछ लोगों ने कहा था सर ज़्यादा साइट्स मत कराइए, कम-कम साइट्स कराइए और अच्छे तरीके से करा दीजिए। तो मैंने चलिए ठीक उसी तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप लोगों को ये स्टेट वाला मैप है और एक है आपका विदाउट स्टेट मैप, जिसको आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी। ओके। अब इसमें मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको एक लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करनी है, एक लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करनी है, एक यहाँ से लेकर के आपके यहाँ तक कनेक्ट करनी है और एक को आप यहाँ से टच करते हुए यहाँ तक आपको लेकर के चले जाना है। उसी तरीके से ऊपर से लेकर के नीचे तक इस पॉइंट से ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आपको कनेक्ट करना है और एक आपके यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करना है, ये इस पोज़ीशन से होते हुए, एक आपके यहाँ से बिल्कुल मिड से होते हुए यहाँ तक कनेक्ट करते हुए चले जाना है और एक आपके यहाँ से इस पोर्शन को कनेक्ट करते हुए आपको करना है। ये मैंने आपको बताया था और इसी में आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना होगा। ओके, तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये स्थल कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से नहीं हैं। सभी स्थलों के बारे में हम लोग प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे कि कौन-कौन से नवपाषाण स्थल आज हम लोग भरने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन जो खींची हुई है, उस पर आप ध्यान देंगे। तो देखिए ये रही लाइन और ये रहा आपके सेक्शन। तो एक पॉइंट ये दे रखा है, जिसको अगर ध्यान से देखें, तो ये रहा एक पॉइंट ये रहा और ये सब नवपाषाण स्थल हैं और यूपी में आपको शो कर रहे हैं, 1 और 1, 2। तो इनके बारे में बता दूं कि ये दोनों यूपी में हैं। आपका नंबर जो 1 है, वो है आपका कोल्डी हवा।
जहां से चावल का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। एक ये रहा। दूसरा है आपका इसी के जस्ट थोड़ा सा लाइन के बिल्कुल बीच, यहां ध्यान दीजिएगा, एक लाइन ये रही, एक ये रही, इन दोनों के बिल्कुल बीच में टच करते हुए यूपी में। दूसरा है आपका महगरा, ये भी आपके यूपी में है, महगरा। ठीक है। उसके बाद आ जाइए ऊपर की साइड में तीसरा, ये बिल्कुल यूपी के और बिहार के बॉर्डर पे है, जिसको आप देखेंगे तो ये तीसरा जो पॉइंट है ये है आपका लहुरा देव। लहुरा देव ये रहा बिल्कुल ऊपर जाकर के, यानी कि इन दोनों की लाइन के बीच में और थोड़ा सा नीचे यूपी बॉर्डर के पास में, यूपी बिहार के बॉर्डर के पास में। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर यूपी में, वो सॉरी आपके जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई दे रहा है। चौथा और पांचवा, अगर हम इसकी बात करें तो चौथा आपका बहुत सिंपल सा है, जिसके बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, और वो है आपका बुर्ज होम। बुर्ज होम है वही जो यहां से गर्तावास मिला है। और पांचवा है आपका गुफ कराल, ये भी वहीं पर है, यहां से भी हमें यही सारी चीजें मिली हैं, गुफ कराल। पांचवा हो गया। छठा आप देखेंगे तो बिहार में है, और बिहार में नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ये है आपका चिरांद। ये रहा छठा। और सातवां कौन सा है, अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल यूपी के बॉर्डर पर ये रहा सातवां। तो यहां पर हम देखें तो आपके यूपी के हम लोगों ने 4 साइट देखी हैं, सातवां नंबर है आपका ये, और ये है सोहगौरा। अब कहोगे सर सोहगौरा ये तो आपका अशोक का अभिलेख है। यस दोस्तों, अशोक का अभिलेख भी है, और साथ के साथ यहां से हमें नवपाषाण कालीन स्थल के साक्ष्य भी मिले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे मैप और सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से देखेंगे तो आपका ये रहा, पहला कोल्डी हवा, दूसरा महगरा, तीसरा आपका लहुरा देव, और सातवां आप जो देख रहे हैं ये आपके बिहार के बॉर्डर पर, ये कौन सा था आपका सोहगौरा। छठा चिरांद, बिल्कुल लाइन के बीचों बीच में, इस लाइन पर है, यहां पे भी देखेंगे तो इस लाइन पर ही बना हुआ है, ये रहा बीचों बीच में, यहां से लेकर के दोनों के बीच में, ये रहा बिल्कुल लाइन पर है छठा। और इधर चौथा और पांचवा बुर्ज होम और गुफकराल है। तो आपके दो, एक तीन, एक बिहार का, 4 यूपी के, टोटल मिलाकर के 7 स्थल हैं। अब आराम से कर सकते हो, आराम से समझ में आ गया सारी चीजें क्या क्या हैं, क्यों भाई, क्लियर ना। तो चलिए अब इसके हम डिटेल में थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये है आपके नवपाषाण कालीन स्थल कोल्डी हवा, एक नवपाषाण कालीन स्थल है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से दक्षिण पूर्व में मेजा तहसील में बेलन नदी घाटी के किनारे पर देवघाट गांव के पास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। देवघाट गांव है, बेलन नदी के किनारा है, ठीक है, और प्रयागराज जिला के आसपास ये पड़ता है उसमें, ठीक। यहां से हमें चावल की उपज का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, प्राचीनतम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहां से हमें पशुपालन और कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये रहा। चौथा, यह पालतू पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, और औजारों में हस्त निर्मित मृदभांड, कुल्हाड़ियां और ब्लेड, ये भी हमको यहां से मिले हैं। तो कुल मिलाकर के पहला कहां है, बेलन नदी के किनारे पर देवघाट गांव है, प्रयागराज के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना, उस पूरे इलाके में पड़ता है। दूसरा आपका चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है, और पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य भी हमको यहां से मिले हैं, साथ के साथ पालतू पशुओं की हड्डियां मिली हैं, और मृदभांड, कुल्हाड़ियां और ब्लेड, ये हमको एविडेंस के तौर पर यहां से प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 5 या 6 पॉइंट हैं जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है, नंबर 1। दूसरा, इसके बाद आ जाइए आपका महगरा, यह भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है महगरा। यहां से ध्यान रखिएगा मीजोलिथिक, यानी कि यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है, मध्य पाषाण काल है ये। अब कहो सर नवपाषाण काल पूछा गया है, यहां मध्य पाषाण काल के तो साक्ष्य है ही है, बेलन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। महगरा का महत्व इस बात में निहित है कि उन शुरुआती स्थलों में से है जहां अनाज, जो आपके चावल और बाजरा के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, यानी कि मध्य पाषाण काल में भी कृषि के साक्ष्य मिलने लगे, यानी कि यह संक्रमण स्थल पर है,
कहां पर है? संक्रमण काल है ये, संक्रमण काल, यानी कि मध्य पाषाण और नव पाषाण काल की शुरुआत। और यहां से हमें चावल का, अगर कभी कभी प्री में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लहुरा देव दे रखा हो, तो टिक करके आइए चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है? लहुरा देव। तो उसको आप लोग ध्यान से ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। तो ये नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों के बीच में है। माइक्रोलिथिक उपकरण, बिल्कुल, यानी कि मध्य पाषाण काल के छोटे छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं, अस्थियां हैं, चूल्हे के अवशेष हैं और बीजों के जले हुए प्रमाण मिले हैं। यानी कि चावल और बाजरा जैसे जो बीज हैं उनके हमें एविडेंस यहां से मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। और साथ के साथ यहां पे अर्ध आवासीय जीवन शैली और पूर्व कृषक समाज की ओर संकेत करते हैं। और इस बात का भी मत साक्ष्य है कि भारत में खेती की परंपरा नवपाषाण काल से पहले हो चुकी थी। यानी कि देखिए, अचानक ऐसा नहीं होता कि आज नवपाषाण काल शुरू हो गया, कल मध्य पाषाण काल था, बल्कि ये शुरुआत है मध्य पाषाण काल के अंत में और नवपाषाण काल की शुरुआत में हमको इसके एविडेंस मिल रहे हैं महगरा के। तो दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरा आ जाइए लहुरा देव, ये भी है। अब कहोगे सर ये भी बिल्कुल, देखिए आपका महगरा भी है, लहुरा देव भी है, यहां से भी हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल के बीच का स्थल है। लहुरा देव नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि वनस्पति साक्ष्य वाला स्थल है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। प्रयागराज में नहीं है, संत कबीर नगर। और यहां पर प्रारंभिक कृषि के प्रमाण मिले हैं, यानी कि यहां से भी हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर तीनों में दे रखा है तो सोचिए लहुरा देव को टिक करना फिर पड़ेगा, महगरा की जगह पर फिर किसको टिक करना पड़ेगा? लहुरा देव को। हो सकता है कि मैंने आपको महगरा बोलते पढ़ाते समय इसमें आपको लहुरा देव भी मैंने बोल दिया हो, तो ध्यान रखिएगा सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चावल का अगर कहीं से मिला है तो वो लहुरा देव है। ओके, अगर ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में केवल और केवल लहुरा देव नहीं दे रखा है और आपका कोल्डी हवा दे रखा है तो कोल्डी हवा को तय वो करना है। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस दर्शाते हैं कि 7 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व में यहां पर निवासी धान की खेती करते थे और धान का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से माना जाता है। यहां पर हम लोग शिकार, मछली पकड़ने और खाद्य संग्रहण पर आधारित जीवन जीते थे। यहां से हमें हड्डियों के अवशेष, आग के कुछ प्रयोग, मिट्टी के बर्तन इत्यादि हमको यहां से एविडेंस मिलते हैं। यानी कि आग की खोज, जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि आग के अवशेष हमको कहां से मिले हैं? आग के अवशेष हमको जो मिले हैं नवपाषाण काल में आग का उपयोग करने की परंपरा, वो यहां से आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला है बुर्ज होम। बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम समझ लीजिएगा, ये कहा नवपाषाणकालीन जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित है, 16 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में। ठीक, पुरातात्विक खननों से उत्पन्न होता है कि यहां नवपाषाणकालीन बस्ती थी। यहां लोग गर्त या गड्ढों में निवास करते थे, यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो जमीन के नीचे ये लोग अपना कमरा बनाते थे और यहाँ सीढ़ियां बनी होती थी, उसके नीचे उतर जाते थे और यहाँ पर एक खंबा गाड़ करके उसके ऊपर एक इस तरीके की झोपड़ी बना लिया करते थे, इस तरीके से, और सीढ़ियों से जमीन के नीचे कमरे में चले जाया करते थे। तो गर्तावास गोलाकार या अंडाकार होता था और ये ठंड से बचाव के लिए होता था, जिसमें जाने के लिए मिट्टी को काटकर सीढ़ियां बनाई जाती थी। ये रही आपके सामने। बुर्ज होम के लोग मुख्यतः शिकार और मत्स्य पालन किया करते थे, यानी कृषि कार्य से ज्यादा परिचित नहीं थे देखा जाए तो। और ये कब्रों से हमें मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि मानव के साथ पालतू पशुओं के साक्ष्य। एक ये है, दूसरा आपका गर्तावास वाला ये है, ठीक है ना, और तीसरा ये ध्यान रखिए कृषि का यहां पर कोई साक्ष्य नहीं है। कुल मिलाकर के तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। एक, पशु और कुत्ता यानी कि मानव के साथ दफनाने का साक्ष्य, दूसरा आपका गर्त आवास, और तीसरा आपका कृषि का कोई साक्ष्य यहां से नहीं है। ओके, अब आ जाइए इसके बाद चौथा है गुफकराल। गुफकराल ये कहां है? जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में है। अत्यंत महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है।
यहां से भी हमें गर्त निवास मिला है, मृत भांडों की विविधता मिली है, यानी कि विविध प्रकार के मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पत्थर और हड्डियों के औजार मिले हैं, और यहां से हमें 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के मानव की बसावट और गतिविधियों के साक्ष्य हमको मिले हैं। गुप्तराल का अर्थ होता है कुम्हारों की गुफा, यानी कि इन गुफाओं में रहने वाले प्राचीन जो लोग थे वो कुम्हार थे, जो बर्तन बनाया करते थे। कुम्हार का काम क्या है? बर्तन बनाना। इसलिए यहां पर स्थायी आवास, कृषि के प्रमाण, अनाज भंडारण के लिए कोठल यानी कि कोठी जिसमें अनाज को भरा जा सके, मिट्टी के बर्तन, पत्थर और हड्डियों के औजार, और पशुपालन तथा मृतकों के दफन के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि समाधान के साक्ष्य मिलते हैं कुल मिलाकर के। और यह दर्शाता है कि कश्मीर घाटी में लोग शिकार संग्रहण से व्यवस्थित कृषि और ग्रामीण जीवन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, यानी कि यह पशुपालन से धीरे धीरे कृषि की ओर, स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे थे कुल मिलाकर के। तो ध्यान रखिएगा, यहां से हमें अनाज भंडारण के कोठार भी मिले हैं अनाज भंडारण के लिए, क्योंकि ये कुम्हारों की बस्ती है इसलिए। ओके, क्लियर? अब आ जाइए चिराग। बिहार में छपरा के निकट घाघरा नदी के किनारे स्थित है। नवपाषाण काल स्थल तीसरी सदी ईसवी के पश्चात पूर्व मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहां से हमें क्या क्या मिला है? पत्थर की कुल्हाड़ियां, हड्डी और मृग शंग, इंपॉर्टेंट, यानी कि हड्डी के और मृग यानी कि हिरण के सींगों के बने हुए उपकरण हमको यहां से मिले हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा चावल, गेहूं, जौ, मूंग, मसूर और पकी हुई मिट्टी के बने कुछ टुकड़ों पर धान की भूसी के छाप जैसी गतिविधि मिली है। इसका मतलब यहां पर लोग गेहूं भी जानते थे, जौ भी जानते थे, चावल का एविडेंस भी है, क्योंकि उस पर बर्तनों पर क्या है? भूसी, यानी कि धान के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो, उसकी छाप मिली है, दर्शाते हैं। बाद में यह स्थान उजाड़ हो गया, किंतु 11वीं 12वीं सदी में जाकर के कलचुरी राजाओं में गांगेय देव जो हैं, कलचुरी शासकों ने, उसके यहां पर 5 सिक्के हमको मिले हैं कुल मिलाकर के, यानी कि पुनः आबाद होने के साक्ष्य मिले हैं। 11वीं 12वीं सदी में गांगेय राजाओं ने यहां पर अपना कुछ सिक्के चलाए थे, या उसके एविडेंस हमको यहां मिले। ओके, और अगला है सोहगौरा। नवपाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश का है सोहगौरा। ये गोरखपुर जिले में है, जहां से हमें, आपको पता ही है कि अगर हम मौर्य काल पढ़ें, और मौर्य काल में अगर एक चीज हम पढ़ें कि उस समय पर लोग यानी कि शासक लोगों को अकाल से बचाने के लिए कुछ अभिलेखों में जानकारी मिलती है, तो सोहगौरा और इसके बारे में आप कैसे नहीं जानेंगे? बिल्कुल जानते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन बस्ती है, और साथ के साथ ऐतिहासिक बस्ती भी है। घाघरा नदी के तट पर स्थित है, जल स्रोतों की दृष्टि से सबसे उपयुक्त है। यहां से हमें जो मिला है वो मिले हैं पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, कृषि के प्रमाण और गृह निर्माण के साक्ष्य, यानी कि मकान बनाना भी यहाँ के लोग जानते थे कुल मिलाकर के। और सबसे विशिष्ट खोज है तांबे की तख्ती, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ताम्रपत्र अभिलेख, और उस पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में अकाल राहत से संबंधित कुछ उल्लेख प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि यह अशोक का है, क्योंकि अशोक ने ताम्रपत्र अभिलेख भी लिखवाए हैं। उस पर आपके अनाज के भंडारण के साक्ष्य, जिससे कि हम बाद में अकाल के समय इसका उपयोग कर सके, उसके संदर्भ में है। तो ये उसका एक सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन हमको मिला है। अब बताइए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई? एक बार आपने सुन लिया, उसके बाद इनके पॉइंट बना लीजिए, पॉइंट नोट आउट कर लीजिए। आपका प्री के लिए और मैप के लिए दोनों चीजें कवर हो गई, साथ के साथ आपका मैप भी तैयार हो गया, आपका ये रहा साथ के साथ। तो होपफुली कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो बताइए मुझे आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अब मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से डेली बेसिस पर आपको मैं क्लास ये देता रहूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक तो जरूरी करिएगा। थैंक यू।